तो चलिए आज एक ऐसे सवाल की तह तक जाते हैं जो हम सब ने कभी ना कभी खुद से जरूर पूछा है। आखिर हम बीमार पड़ते ही क्यों हैं? क्या यह सिर्फ कोई कीटाणु है जो हमें पकड़ लेता है, या फिर कहानी इससे कहीं ज्यादा गहरी और उलझी हुई है? चलिए इस पड़ताल में उतरते हैं और देखते हैं कि सच्चाई क्या है। बीमार क्यों पड़ते हैं? सुनने में तो ये सवाल बड़ा सीधा सा लगता है ना, लेकिन इसका जवाब उतना आसान है नहीं। अक्सर हम ये सोचते हैं कि भाई किसी वायरस या बैक्टीरिया के संपर्क में आ गए और बीमार पड़ गए। लेकिन सच तो ये है कि सेहत और बीमारी ये बहुत पेचीदा मसले हैं। इनके पीछे कई कारण एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ये बिल्कुल एक पहेली की तरह है और आज हम इसी के टुकड़ों को जोड़ने की कोशिश करेंगे। और इस पहेली को सुलझाने के लिए ना सबसे अच्छा तरीका है एक असली मामला देखना, एक ऐसा केस जो हमें बीमारी की असल जड़ तक ले जाएगा। तो चलिए एक बच्चे का उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए वो दस्त से बीमार है। अब पहली नजर में क्या लगेगा? यही कि गंदे पानी से कोई वायरल इन्फेक्शन हो गया होगा। सिंपल। लेकिन क्या कहानी यहीं खत्म हो जाती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें एक कदम और आगे बढ़कर सोचना होगा। आखिर वो बच्चा इन्फेक्शन का शिकार हुआ ही क्यों? शायद इसलिए क्योंकि वो ठीक से पोषित नहीं था, मतलब कुपोषित था, जिससे उसकी बीमारियों से लड़ने की ताकत कमजोर पड़ गई। और फिर आता है तीसरा और सबसे जरूरी सवाल, वो कुपोषित क्यों था? अब इसकी जड़ में जाएं तो पता चलता है कि शायद उसका परिवार गरीब है और जहां वो रहते हैं वहां साफ सफाई या दूसरी सरकारी सुविधाएं ठीक नहीं हैं। तो देखा आपने, असली वजह सिर्फ वो एक वायरस नहीं है, बल्कि गरीबी और हमारी सामाजिक व्यवस्था भी है। तो अब ये तो साफ हो गया कि कारण कई परतों में छिपे होते हैं। तो चलिए अब बीमारियों के अलग अलग प्रकार और उनके मुख्य कारणों को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। ये हैं वो जिन्हें हम कहते हैं तात्कालिक अपराधी, मतलब वायरसेस, बैक्टीरियाज, ऐसे छोटे छोटे रोगाणु जिन्हें संक्रामक एजेंट कहते हैं। यही वो चिंगारी हैं जो बीमारी की आग लगाती हैं। लेकिन जैसा हमने अभी अभी देखा, आग लगने के लिए सिर्फ चिंगारी काफी नहीं होती, माहौल का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। और ये रोगाणु फैलते कैसे हैं? ये स्लाइड इसकी पूरी कहानी बयां कर रही है। हवा से, पानी से, खाने से, कीड़े मकोड़ों से, अरे यहां तक कि हमारा एक दूसरे को छूना भी इन कीटाणुओं को एक से दूसरे तक पहुंचाने का रास्ता बन सकता है। तो बीमारियों को ना हम मोटे तौर पर दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक तरफ है संक्रामक रोग, जो बाहरी कीटाणुओं से होते हैं और एक से दूसरे में फैलते हैं, और दूसरी तरफ है गैर संक्रामक रोग। ये ज्यादातर हमारे शरीर के अंदरूनी कारणों से होते हैं, जैसे कोई जेनेटिक गड़बड़ी हो गई या फिर हमारी जीवन शैली की वजह से, और ये एक इंसान से दूसरे में नहीं फैलते। लेकिन सुनिए, कभी कभी ना जो हमें लगता है कि गैर संक्रामक बीमारी है, वो असल में संक्रामक निकलती है। मिलिए रॉबिन वॉरेन और बैरी मार्शल से। इनकी कहानी बहुत दिलचस्प है। इन्होंने मेडिकल साइंस की एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर किया था। देखिए, दशकों तक डॉक्टर यही मानते थे कि पेप्टिक अल्सर जो है वो तनाव और गलत लाइफस्टाइल की वजह से होता है। लेकिन इन दोनों ने ये साबित कर दिया कि इसका असली कारण तो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी नाम का एक बैक्टीरिया है। सोचिए, इस एक खोज ने न सिर्फ लाखों लोगों का इलाज आसान कर दिया, बल्कि इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिलाया। ये इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि हमें हमेशा क्यों पूछते रहना चाहिए। तो अब तक हमने बीमारी के कारणों पर तो खूब बात कर ली, लेकिन स्वस्थ होने का, हेल्दी होने का असल मतलब क्या है? क्या सिर्फ बीमार ना होना ही काफी है? स्वास्थ्य की जो सही परिभाषा है वो सिर्फ बीमारी का न होना नहीं है। ये एक ऐसी अवस्था है, एक ऐसी स्टेट जिसमें कोई भी इंसान शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तीनों ही तरीकों से पूरी तरह से ठीक महसूस करे और अपने सारे काम सही ढंग से कर पाए। तो यहां एक बहुत जरूरी फर्क समझना होगा। रोग मुक्त होना एक बात है, जिसका मतलब है कि बस शरीर में कोई बीमारी नहीं है, ये एक व्यक्तिगत स्तर की बात है। लेकिन स्वस्थ होना एक कहीं ज्यादा बड़ा और गहरा विचार है। यह हमारे सामाजिक और सामुदायिक माहौल पर भी निर्भर करता है। कहने का मतलब यह है कि एक अच्छा समाज ही स्वस्थ लोगों को बना सकता है। अच्छा, बीमारियों को हम उनके समय के आधार पर भी बांट सकते हैं। एक होते हैं तीव्र रोग या एक्यूट डिजीज, जैसे सर्दी जुकाम। ये जल्दी से आते हैं और कुछ दिनों में चले भी जाते हैं, कोई लंबा असर नहीं छोड़ते। लेकिन दूसरे होते हैं दीर्घकालिक रोग या क्रॉनिक डिजीज, जैसे टीबी या डायबिटीज। ये बहुत लंबे समय तक, कभी कभी तो पूरी जिंदगी चलते हैं और हमारी सेहत पर बहुत बुरा और गहरा असर डालते हैं। तो अब जब हम बीमारी के कारण और सेहत का मतलब समझ गए हैं, तो सवाल ये उठता है कि हम इनसे लड़ें कैसे?
इसके लिए हमारे पास दो मेन स्ट्रैटेजी हैं। रक्षा की दो पंक्तियां समझ लीजिए। पहली लाइन है उपचार, यानी ट्रीटमेंट। इसका मतलब है कि जब कोई बीमार हो जाता है तो हम दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे एंटीबायोटिक्स, जो बीमारी फैलाने वाले कीटाणुओं को खत्म करती हैं। ये लड़ाई तब शुरू होती है जब दुश्मन यानी कीटाणु हमारे शरीर के अंदर घुस चुका होता है। लेकिन इससे भी एक बेहतर तरीका है, और वो है रोकथाम, प्रिवेंशन। मतलब बीमारी को होने ही ना दिया जाए। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे दुश्मन को घर के दरवाजे पर ही रोक देना। और ये बात तो हम सब जानते हैं कि इलाज से बेहतर बचाव है। रोकथाम के कुछ तरीके तो बिल्कुल सामान्य हैं, जो पूरे समाज पर लागू होते हैं। जैसे सबको साफ पीने का पानी मिले, रहने की जगह भीड़भाड़ वाली ना हो, सार्वजनिक साफ सफाई का ध्यान रखा जाए ताकि मच्छर जैसे बीमारी फैलाने वाले जीव ना पनपे, और हाँ, सबसे जरूरी कि सबके लिए पौष्टिक भोजन उपलब्ध हो। ये किसी एक इंसान की नहीं बल्कि पूरे समाज की जिम्मेदारी है। अब रोकथाम का एक और बहुत ही शक्तिशाली और खास तरीका है टीकाकरण या इम्यूनाइजेशन। इसकी कहानी एडवर्ड जेनर के साथ शुरू हुई थी। उन्होंने एक बड़ी कमाल की बात नोटिस की कि जिन लोगों को काउपॉक्स नाम की एक हल्की बीमारी होती है, उन्हें जानलेवा चेचक नहीं होता। और बस यहीं से एक क्रांतिकारी खोज का जन्म हुआ। तो ये टीकाकरण काम कैसे करता है? बड़ा मजेदार तरीका है इसका। ये असल में हमारे इम्यून सिस्टम को, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेवकूफ बनाता है। शरीर में एक बहुत ही कमजोर या मरा हुआ रोगाणु डाला जाता है, जिससे हमारा शरीर उसे पहचानना और उससे लड़ने का तरीका सीख लेता है, उसकी एक मेमोरी बना लेता है। फिर अगली बार जब असली ताकतवर रोगाणु हमला करता है तो हमारा शरीर पहले से ही पूरी तरह तैयार होता है। तो इस पूरी चर्चा से हम एक बहुत ही जरूरी नतीजे पर पहुंचते हैं। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? हमने क्या सीखा? सबसे पहली और जरूरी बात कि स्वास्थ्य का मतलब सिर्फ शरीर से ठीक होना नहीं है, ये मानसिक और सामाजिक रूप से ठीक होना भी है। दूसरी बात, हमारा व्यक्तिगत स्वास्थ्य हमारे आसपास के माहौल और हमारी आर्थिक स्थिति से गहराई से जुड़ा है। और सबसे बढ़कर कि बीमारी का इलाज कराने से कहीं ज्यादा बेहतर है कि हम सार्वजनिक साफ सफाई और टीकाकरण जैसे उपायों से उसे रोक दें। तो अंत में एक सवाल सबके सोचने के लिए, अगर हमें अपने समाज को, अपनी कम्युनिटी को और ज्यादा स्वस्थ बनाने के लिए सिर्फ एक चीज बदलनी हो, तो वो क्या होगी?